क्या होता है जब ब्रह्मांड का दिल ही धड़कना बंद कर दे? क्या होता है जब प्रेम अग्नि बन जाए? और क्या होता है जब वो वैरागी जिसका मौन ही दुनिया को संतुलित रखता है, वही क्रोध से तांडव करने लगे? वो शक्ति थी जिसने स्वयं को अग्नि में समर्पित किया ताकि उसकी ऊर्जा अमर रहे। पर जिसने सृष्टि बनाई, जब वही शक्ति अग्नि बनी, तब विरागी भी मौन नहीं रहा, तांडव उठा और सृष्टि कांप गई। यह प्रेम की ही ताकत थी। देह जली पर शक्ति जाग उठी। यह कथा है प्रेम की, त्याग की और उस अग्नि की जिसने जन्म दिया माँ शक्ति को। सृष्टि के उत्तर में जहाँ हवा भी मंत्र की तरह बहती है, वहाँ हिमालय सुबह की पहली किरण से जागता है। इसी पवित्र पहाड़ों की छाती में छुपा है एक राजमहल, भाग्य का पालना, शक्ति का घर। यहीं रहते थे प्रजापति दक्ष, जन्मदाता, यज्ञकर्ता और अपने ज्ञान पर गर्व करने वाले देव ऋषि। महारानी प्रसूति करुणा की प्रतिमूर्ति, शांत, सौम्य और दिव्यता से भरी हुई। उनके कक्ष में सुबह की किरणें जैसे आशीर्वाद बनके उतर रही थी। उनका हृदय जानता था आज जन्म लेने वाली है जो स्वयं शक्ति का अंश है। उस क्षण केवल एक महल नहीं, पूरा ब्रह्मांड ठहर गया था। वैकुंठ में भगवान विष्णु की आंखें ध्यान से खुली, जैसे कोई पुरानी प्रतीक्षा पूरी होने वाली हो। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की कलम रोक दी, क्योंकि आज एक शक्ति आ रही थी जिससे युगों की दशा बदल जाएगी। और उस क्षण जब ब्रह्मांड ने अपनी सांसें थाम ली थी, तब देवी ऊर्जा पृथ्वी पर उतर आई। 20 बरस बीत चुके थे और वह शिशु जो प्रकाश की तरह जन्मी थी, अब स्वयं प्रकाश बन चुकी थी। लेकिन उनके भीतर एक अनचाहा खिंचाव था, जैसे उनके हृदय की धड़कन किसी दूर बैठे साधु की सांस से बंधी हो। हिमालय की हर हवा एक ही नाम उनके पास लेकर आती थी, शिव। ध्यान में बैठी जब वह अपनी आंखें बंद करती तो सामने केवल एक ही रूप उभरता। पर जैसे जैसे सती की भक्ति बढ़ती गई, दक्ष के हृदय में एक अनदेखा भय गहराने लगा। वह देखते थे कि उनकी पुत्री की हर सांस शिव की ओर मुड़ रही थी, उस सन्यासी की ओर जिसे महाराज दक्ष कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते थे। महाराज दक्ष ने माता सती को बार बार रोका, लेकिन भगवान शिव माता सती की आत्मा बन चुके थे। समय बीता और हिमालय के उस राजमहल में सती का स्वयंवर आयोजित करवाया गया। महाराज दक्ष ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों से वरों को बुलाया, पर माता सती की आंखें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को ही ढूंढ रही थी। भव्य सभा के द्वार पर शिव की प्रतिमा स्थापित थी। महाराज दक्ष ने केवल शिव का अपमान करने के लिए उनकी प्रतिमा को वहां स्थापित किया था। जब माता सती के हाथों में वरमाला आई, वह शिव की प्रतिमा के आगे रुकी और माता सती ने वरमाला शिव की प्रतिमा पर अर्पित कर दी। जहां अभी पत्थर था, अब वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। सती की सच्ची भक्ति ने शिव को उसी क्षण वहां प्रकट कर दिया। पर जहां देवता आनंदित हुए, वहीं प्रजापति दक्ष का हृदय क्रोध से भर चुका था। प्रजापति दक्ष ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। वह बोले, यह विवाह मुझे मंजूर नहीं। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया, इतना विशाल
कि सभी देवी देवता आमंत्रित थे, पर एक नाम जानबूझकर छोड़ा गया, भगवान शिव का। जब माता सती को पता चला कि प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उनके मन में पिता से मिलने की इच्छा उठी, पर महादेव ने समझाया कि बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं। फिर भी माता सती का हृदय नहीं माना। उन्होंने अकेले जाने का निर्णय लिया, पर सभा में उनके प्रवेश करते ही कोई स्वागत नहीं, सिर्फ मौन और तिरस्कार। प्रजापति दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, कहा कि वह उनके दामाद कहलाने योग्य नहीं है, और माता सती अपने ही पिता के यज्ञ में अपने ही घर में अपमानित खड़ी रह गई। पिता का अपमान और शिव का तिरस्कार, सती यह सब सह ना सकी। उन्होंने निर्णय लिया और वह अग्नि में उतरी। उसी यज्ञ की अग्नि में माता सती जल गई और अगले ही क्षण कैलाश का मौन टूट गया। कैलाश ने कांपना शुरू कर दिया। महादेव ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मांड की शांति एक ही पल में टूट गई। शिव के क्रोध की पहली लहर से संसार हिल उठा। उनकी जटा से अग्नि उठी और उस अग्नि से प्रकट हुआ वीरभद्र। प्रजापति दक्ष का अभिमान तोड़ने के लिए शिव का रौद्र रूप तैयार हो चुका था और फिर आरंभ हुआ तांडव। हर कदम के साथ सृष्टि कांपती रही, क्योंकि आज तांडव विनाश के लिए था। वीरभद्र सीधे दक्ष के सामने पहुंचा और फिर एक ही बार में दक्ष की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दक्ष के यज्ञ के बाद महादेव ने माता सती की देह को अपनी भुजाओं में उठा लिया। शोक से भरे महादेव जगत की सीमाएं पार करते चले गए और समय रुक गया। तब भगवान विष्णु जी ने हस्तक्षेप किया सृष्टि को बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माता के शरीर को अनेक भागों में विभक्त कर दिया। शिव का दुख कम नहीं हुआ, पर उनका विनाशकारी तांडव थम गया। सुदर्शन चक्र चलने से माता सती का शरीर कई भागों में बट गया। जहाँ जहाँ वह भाग गिरे, वे स्थान पवित्र बन गए। इन्हीं पवित्र स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। अगर आप भी माँ शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट करें जय माँ शक्ति। ओम शक्ति ओम शक्ति।